हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर कुंडली में एक सहायक ग्रह होता है और एक नुकसानदायक ग्रह होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई हर फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। वैसे ही कुंडली में हर लग्न में एक सहायक ग्रह होता है और एक मारक ग्रह होता है। तो सहायक यानी हीरो को हम लोग सहायक बोल सकते हैं और मारक यानी विलन को हम लोग मारक बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग मेष लग्न से स्टार्टिंग करें, मेष लग्न यानी मंगल का लग्न, तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसका जो मारक ग्रह है वो है बुध ग्रह। अब ये समस्या क्या क्या देगा? तो समस्या में क्या देगा? जैसे हड्डियों का दिक्कत होना, बुद्धि का दिक्कत होना, सोचने समझने की शक्ति का क्षरण होना, चंचलता ले आना मन में, घबराहट ले आना। और अगर हम लोग इसका उपाय की बात करें तो इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि लोगों को हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे गाय हो गई या कोई गरीब इंसान हो गया, उसको चीज़ों का दान करना चाहिए जिसको ज़रूरत है। और जहाँ तक हो तो सुबह सूर्य भगवान को जल डाल करके चढ़ाना चाहिए। सुबह मतलब 9 बजे के पहले, जहाँ तक हो सके इसको करना चाहिए। और अगर हम लोग अब वृषभ लग्न की बात करें जो कि शुक्र का लग्न है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका मारक जो ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। अब दोनों ही गुरु ग्रह हैं, एक राक्षसों का गुरु ग्रह है, एक देवताओं का गुरु ग्रह है। अब इनमें ये समझने की बात है कि भाई दोनों का शांत करने का तरीका क्या है। तो दोनों का शांत करने का तरीका यही है कि समस्या, पहले समस्या का निदान क्या है। तो अगर समस्या देखा जाए तो बृहस्पति का समस्या सबसे लंबे समय तक रहता है। जैसे कि अगर तो सबसे लंबे समय तक जो समस्या रहती है, जैसे अपयश करना, भावनाओं में दिक्कत करना और कोई भी रोग को जल्दी ठीक न करना, लंबे समय तक घसीटना। अब अगर इसका उपाय की अगर मैं बात करूं तो इसके उपाय में वही पीली चीज़ों का दान करना किसी गरीब आदमी को, जैसे दाल हो गया या कोई ऐसी पीली चीज़, पीली वस्त्र हो गया, दान करना। और इसमें क्या है कि अगर बृहस्पतिवार को कोई जातक विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बन जाता है। अब अगर मैं बात करूं मिथुन लग्न की, तो ये है बुध का ग्रह। इसका मारक ग्रह कौन होता है? मंगल। समस्याएं क्या होती है इसमें? क्रोध ये ले आता है, भाई मंगल है तो क्रोध ले आएगा, दुविधा में डाल देगा कि यार करे तो करे क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शैल चिकित्सा में चला जाता है। शैल चिकित्सा मतलब कि ऑपरेशन तक ये पहुंचा देता है। अब अगर हम लोग इसकी उपाय की बात करें तो ये वही लाल फूल फल का दान करना। और सबसे बढ़िया ये है कि अगर इंसान हनुमान चालीसा पढ़ ले तो ये सबसे बढ़िया उपाय हो जाता है। अब अगर हम लोग दोस्तों कर्क लग्न की बात करें जो कि चंद्रमा का होता है, तो इसमें मारक जो रहता है वो होता है शुक्र। और समस्याएं क्या देता है? ये समस्याओं में देता है भावनाओं के साथ ऊपर नीचे करना, मतलब कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा सोच ले आना। प्रेम वैवाहिक जीवन करना, मतलब आदमी प्रेम से विवाह कर लिया लेकिन जीवन के अंदर कष्ट ले आना, मतलब लड़की कुछ और थी और जब शादी कर लिया तो कुछ और बन गई, ऐसा चीज़। उपाय क्या है? उपाय सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शुक्रवार के दिन किसी देवी को सफ़ेद फूल चढ़ाना और उनकी पूजा करना, ये सबसे बड़ा इसका उपाय है। अब अगर दोस्तों हम लोग सिंह लग्न की बात करें जो कि सूर्य का होता है, तो इसका जो मारक होता है यानी विलेन जो होता है वो होता है शनि। शनि का समस्या का क्या होता है? शनि का आप जानते ही हैं, वो हड्डियाँ, न्यूरॉन की समस्या, दुर्घटनाएं, संघर्ष और धीमे धीमे किसी भी कार्य को धीमे धीमे करवाना। मतलब आदमी मेहनत करेगा लेकिन बहुत धीमे धीमे करेगा। भाई आदमी को तो लगेगा यार, लड़की को तो लगेगा कि वो मेहनत कर रही है, लेकिन जो फल मिल रहा है बहुत धीमे धीमे तक मिलना, ये चीज़ होना। अब इसका उपाय क्या है कि शनिवार को वो दीप दान करे
मतलब दीप जलाए, और दूसरा क्या है कि वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाए सुबह उठ के। भाई सूर्य को बलि कर दे, कि मतलब ताकत दे ले आ दे, तो वो सही होने का संभावना हो जाती है। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करें छठे लग्न की, जो कि कन्या लग्न है, जिसका स्वामी बुध है, तो उसका मारक फिर वही मंगल। समस्याएं क्या है? वैवाहिक जीवन में दिक्कत, चोट, रक्त संबंधी बीमारियां, शल्य चिकित्सा में भी जाना, ये सारी चीजें। इसका उपाय यहाँ बदल जाएगा। यहाँ ये होता है कि मंगलवार को मीठी चीजों का दान करना, वो भी ऐसे इंसान को दान करना जो कि इंसान खाने में इंटरेस्ट रखता हो। सबसे अच्छा चीज ये है कि वो इंसान बजरंग बाण का पाठ करे। अरे भाई मंगलवार है, शनिवार है, हो सके तो डेली कर ले, नहीं तो शनिवार और मंगलवार को तो करना ही चाहिए। सातवां कौन सा है? तुला लग्न। तुला लग्न यानी कि फिर वही शुक्र। अब इसका मारक आप देख रहे हैं, गुरु का गुरु ही मारक, यानी कि बृहस्पति। समस्याएं क्या होंगी? वही भावनाएं, अपयश, लंबी उम्र में तक चलने वाली बीमारियां, ये सारी चीजें। उपाय इसका क्या है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, वो भी उसमें हल्दी डाल के। भाई सूर्य भगवान जो है राजा है, तो वो अपने गुरु को समझा सकते हैं कि भाई अब आप शांत हो जाइए, वो अब अच्छा काम करेगा या अच्छा काम करेगी, अब आप शांत हो जाइए, अब उसको आगे बढ़ने दीजिए। और जितना हो सके बृहस्पतिवार को पीले चीजों का दान करना। अब अगर दोस्तों हम लोग बात किया जाए वृश्चिक लग्न की, यानी कि मंगल की, तो मंगल का मारक हो जाएगा बुध ग्रह। और इनकी समस्याएं क्या रहेगी? अहंकार ले आना, क्रोध ले आना, मतलब कुछ भी हो तो क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, बुद्धि में एक अजीब टाइप का एक दुष्टता ले आना, वाणी को अशुद्ध कर देना, मतलब इंसान बोलने कुछ चाहता है, बोल कुछ देता है। भाई ये जो है वृश्चिक लग्न, इसका आपने देखा होगा बिच्छू की तरह रहता है आदमी, कट्ट से ऐसे कुछ भी बोलता है, कट्ट से ऐसे लगता है इंसान को, सामने वाले को। इसका सबसे बड़ा उपाय क्या रहता है कि भाई दिमाग को शांत करना। तो गणेश जी की पूजा करना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, और गणेश जी का अर्थ वर्सेस पाठ करना। बुधवार गणेश जी का होता है, बुद्ध को सही करना है, मारक को सही करना है, तो गणेश जी का पाठ करना। अब अगर हम लोग दोस्तों नौवे यानी कि धनु लग्न की बात करें, जो कि बृहस्पति का है, तो इनका वही गुरु का गुरु, तो मारक यानी शुक्र हो गए। इसमें क्या समस्या होती है? लंबी बीमारी। अब ये भी भाई लंबी बीमारी देते हैं, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब लंबा खींच देंगे, मतलब लंबी लंबी तक बीमारी कर देंगे। इसका उपाय क्या है? भाई राक्षसों के गुरु हैं, तो इनका शांत करने का क्या उपाय है? वहां देखिए आप, वहां पे विष्णु जी थे, यहाँ कौन है? यहाँ शिव जी। भाई राक्षसों के गुरु कौन है? राक्षसों किसके आगे जाके पूजा करते हैं? शिव जी। तो शिव जी को जल चढ़ाना, और जहां तक है ओम नमः शिवाय का जाप करना, और हो सके तो महामृत्युंजय जी का जाप करवाना या कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा फलदायक बन जाता है। अब अगर दोस्तों हम लोग मकर लग्न की बात करें, जो कि शनि का रहता है, तो इसका मारक जो रहता है वो चंद्रमा हो जाता है। और समस्याएं क्या देते हैं कि भाई पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ जाना, संतान में दिक्कत आ जाना, पाचन तंत्र यानी पेट की समस्या ले आना, ये सारी समस्याएं ले आ देना कि भाई इंसान अपने ही चीजों में घिरा रहे। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सबसे बढ़िया यही है कि भाई सफेद चंदन, इंसान सुबह उठा, नहाया धोया, जैसे भी आदमी सुबह उठा, चंदन, सफेद चंदन का तिलक लगा लिया, और पूर्णिमा में जब चंद्रमा अपने फुल पावर में रहते हैं, तो व्रत कर लिया। तो भाई चंद्रमा जी खुश हो गए, तो वो जो मारक दे रहे थे वो शांत हो जाएंगे। तो ये उनका उपाय है। अब अगर हम लोग कुंभ लग्न की बात करें, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, राशि की नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं लग्न की बात। अब अगर हम लोग कुंभ लग्न की बात करें, तो ये भी शनि के ही होते हैं। इनका मारक कौन रहता है? अब तो ये है सूर्य। और समस्याएं क्या देते हैं? तो हड्डियों की समस्या,
और सांस लेने की समस्या, कई हद तक ये दिमागी समस्या भी दे देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि भाई इंसान को नियमित रूप से जल चढ़ाना पड़ेगा। भाई सूर्य भगवान के बेटे शनि हैं, लेकिन इन दोनों का काफी हद तक आपने भी सुना होगा कि कई जगह इन लोगों का लड़ाई हुआ था, क्योंकि सूर्य भगवान और इनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और ये छाया ग्रह के बेटे हुए। तो एक लंबी चौड़ी इनकी कहानी है, आप लोग ने देखा भी होगा। मैं नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ कि इन लोग के यही संतान थे बेचारे, लेकिन ये मान नहीं रहे थे सूर्य भगवान। बाद में इन्होंने जान गया था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इन लोग की लड़ाई भाई हुई है तो चलेगी भाई, लंबी चलेगी। तो इसमें क्या है कि सूर्य भगवान को खुश करना पड़ता है जातक को। तो खुश करने के लिए जो जातक रहता है उसको नियमित हर दिन जल चढ़ाना पड़ेगा सूर्य भगवान को। अब वो उसमें लाल है रोली डाल सकता है, या रविवार को गुड़ का दान कर सकता है। ये सारी चीजें उसको सूर्य भगवान को खुश करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करें मीन लगने की, जो कि ये फिर से बृहस्पति के ही अंडर में आ गया। जो मीन लग्न है ये बृहस्पति में ही आता है। इसका मारक कौन है? शुक्र है। तो अब भाई ये गुरु गुरु फिर से आ गए। तो इसमें क्या होता है, समस्याएं क्या आती है? जैसे इंसान को मोटापा ले आ देना, मधुमेह की समस्या ले आ देना, हार्मोन्स की समस्या ले आ देना। हार्मोन्स आप जानते होंगे या नहीं भी जानते, तो हार्मोन्स मतलब कि हम लोग के अंदर हार्मोन्स होते हैं, चाहे दिमागी हो चाहे शारीरिक हो। नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन अलग होते हैं, नर्वस सिस्टम अलग। न्यूरॉन दिमाग में होते हैं और नर्वस सिस्टम यानी कि पूरे शरीर में 3,85,000 नर्वस सिस्टम होते हैं। उसी से हम लोग की पूरी बॉडी चलती है। तो वो हार्मोन्स बनाते, उसकी समस्या ले आते हैं। आपने देखा भी होगा डिसेबिलिटी ले आ देना। तो एक तरह से कहा जाए ये हॉर्मोन्स की समस्या ले आ देते हैं। तो इसका उपाय क्या है भाई? तो इसका उपाय यही है कि शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करना। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात, ये तो अच्छी बात है ही, एक और अच्छी बात यह है कि लेडीज़ यानी महिलाओं का सम्मान करना, ये इसमें बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों ये सब तो चीज़ें हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सारे जो मैंने उपाय बताया है, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में देखिए कोई भी काम आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया वो तुरंत ही आपको प्रभाव दे देगा या आपको फ़ायदा दे देगा। थोड़ा समय लगता है लेकिन मिलता है, कई लोगों ने बताया है और लोगों ने किया है, मिलता है। थोड़ा देर से मिलता है किसी को, किसी का भाई खराब एकदम ही खराब कुंडली है तो भाई थोड़ा समय लगता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं आपको और भी चीज़ें बताता रहूँगा। चलिए ठीक है, बाय।